कमोडिटी मार्केट का और सोने चांदी में भी तेजी लौटी। कल की मुनाफा वसूली के बाद लौटी है खरीदारी। सोने में 400 और चांदी की बात करें तो 900 रुपए की मजबूती देखने को मिल रही है। और क्या हाल है इस वक्त कमोडिटी का, ये एक बार देख लेते हैं, इसका एक अपडेट ले लेते हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में मृत्युंजय जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। मृत्युंजय, बताइए किस तरह का कारोबार हो रहा है इस वक्त कमोडिटीज में। देखिए, कल जो गिरावट आई लंबी और बड़ी तेजी के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग थी और इसकी संभावना हमने पहले जताई थी। कल करीब 3,000 रुपये चांदी के दाम गिरे और गोल्ड में करीब 900 रुपये के आसपास की गिरावट हमने देखी। ग्लोबल मार्केट में 1% गोल्ड के दाम गिरे थे, लेकिन ये गिरावट टिकी नहीं और आज आप देखिए मार्केट एक बार फिर से धीरे धीरे रफ्तार में लौटता हुआ दिख रहा है। शुरुआती कारोबार में $4-5 की तेजी थी गोल्ड में, ग्लोबल मार्केट में। अब वो तेजी बढ़ के $17 से $18 हो गई है। इंडियन मार्केट का देखिए क्या एक्शन है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, बिल्कुल रियल टाइम डेटा ये है कि इस वक्त एमसीएक्स पर गोल्ड में 478 रुपए की तेजी है और भाव चल रहा है 78,290 का। आप कुछ डेटा आपको याद रखना चाहिए और आप ये नोट कर रहे हैं कि जो ऑल टाइम हाई है गोल्ड का एमसीएक्स पे वो 78,919 का है। तो ऑल टाइम हाई छूने के बाद थोड़ा करेक्ट हुआ, लेकिन आज मार्केट फिर से रफ्तार में लौटा है और 78,300 के ऊपर एक बार फिर से गोल्ड का मार्केट चला गया है। चांदी का भाव इस वक्त करीब करीब 1200 रुपए ऊपर है और 98,165 के लेवल पे है। ऑल टाइम हाई है दिसंबर वायदा में 1,81,000 का ऑल टाइम हाई है और उसके बाद करेक्ट हुआ, लेकिन आज मार्केट में करीब करीब 1200-1250 रुपए की तेजी इस वक्त चांदी में दिख रही है। ये तो बात हो गई सोने चांदी की। फंडामेंटली अगर आप देखें तो कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। फंडामेंटली सोने और चांदी दोनों का मार्केट बहुत मजबूत है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन के फ्रंट पे या रेट कट के फ्रंट पे कोई ऐसी खबर नहीं आई है जिससे मार्केट पे दबाव बढ़े। तो आगे के फंडामेंटल मजबूत है, उसका इंपैक्ट हमने देखा है, लेकिन चूंकि दाम बहुत बढ़ गए थे इसलिए करेक्शन आया। और अब अगर आप क्रूड की बात करें तो कच्चा तेल पिछले हफ्ते 7% लुढ़का था, उसके बाद एक रिकवरी आई और अभी करीब 1% ऊपर है ब्रेंट 76 के आसपास, WTI क्रूड 72 के आसपास। कच्चे तेल में भी फंडामेंटली कोई बड़ा बदलाव है नहीं, गिरावट के बाद एक रिकवरी आई है। हालांकि जो आगे के फंडामेंटल हैं क्रूड के वो बहुत मजबूत नहीं है, क्योंकि डिमांड कमजोर है, सप्लाई ज्यादा है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो आगे आपको एक रेंज का ही ट्रेड क्रूड में देखने को मिलेगा। लेकिन गोल्ड सिल्वर के फंडामेंटल मजबूत है, उसके बावजूद जो रफ्तार हमने पिछले दिनों देखी थी वो रफ्तार शायद आपको अभी आगे अगले कुछ दिनों तक देखने को ना मिले। बिल्कुल। तो ये है इस वक्त का अपडेट कमोडिटी मार्केट का। वापस से हल्की तेजी लौटते हुए दिखाई दी है, लेकिन बड़ी तेजी की अब उम्मीद नहीं की जा सकती है सोने चांदी में। ये इस वक्त का अपडेट है। चलिए।